ये चिल्लाने बंदर चिल्लाने की बात नहीं मैडम, सवाल की बात है। आप मुझे बोलने तो दीजिए सर, आपको कासगंज दिख रहा है, आपको बोको हराम और आईएसआईएस क्यों नहीं दिख रहा जो आपके नेता कह रहे हैं? अरे ये फटे हुए बांस की तरह काहे? मैडम फटा हुआ बांस, मैडम इस तरह की भाषा को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर आपको लगता है कि फटा हुआ बांस बोलने से, गाली देने से अगर सलमान खुर्शीद का बचाव हो सकता है तो करिए आप, कांग्रेस पार्टी का बचाव हो सकता है तो करिए आप। पर आपने सवाल पूछा है तो मेरा सवाल है तो उसका जवाब दीजिए ना। मेरा कासगंज पे मेरी डिबेट नहीं है, मैं डंडे की चोट पे कह रहा हूं। मेरी डिबेट आगरा पे नहीं है, मेरी डिबेट जिस विषय पर है उस पर बोलिए और विषय को बता के बुलाया गया है। बोलिए मैडम। जनता उसे स्वीकार मैडम कार्यक्रम तो मेरा है, लेकिन आप मुझे बोलने ना दें। प्रोग्राम का टाइटल हम डिसाइड करते हैं, विषय हम डिसाइड करते हैं। आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको किसी और विषय में बात करनी है तो उस चर्चा में जाइए। आज चर्चा जिस विषय पे हो रही है उसी पे बात करिए, मेरा निवेदन है आपसे। प्रोग्राम में चलाता है उस पर मुझे नहीं चलना है, मैं जवाब देश की जनता को दे रही हूं। आप देश की जनता को जवाब देंगे, लेकिन कार्यक्रम मेरा है मैडम, कार्यक्रम अमीश देवगन का है, चैनल न्यूज 18 है, इसलिए मेरे सवाल का मैडम आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्या आपको लगता है बोको हराम और हिंदुत्व बराबर है, आईएसआईएस और हिंदुत्व बराबर है? मैं सवाल बहुत डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज मैडम, रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, इस ओम शांति के नाम पर ही जवाब दीजिए, इस ओम शांति के नाम पे जवाब दीजिए, वासुदेव कृष्ण के नाम पे ही जवाब दीजिए। क्या वासुदेव कृष्ण का हिंदुत्व, क्या प्रभु राम का हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम के बराबर है? जवाब दीजिए। ओम शांति, ओम जय हो। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आपकी भड़ास अगर निकल गई हो। हाँ, तो अब मैं कहना चाहती हूं कि 90 के दशक में जब विस्थापन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तो वीपी सिंह की भाजपा समर्थित सरकार चल रही थी। गवर्नर जगमोहन थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवाकर एक दिन में विस्थापन करवाया। आज 20 साल बाद जब नाम पूछ पूछ कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, मोटरसाइकिल पर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। ये मोदी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। और मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 20 साल में अब 14 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, कितने कश्मीरी पंडितों का वापस बसाने का काम किया है, कितने कश्मीरी पंडितों को आवाज देकर संसद में बिठाने का काम किया है। एक कश्मीरी पंडित है राज्यसभा में, उसका नाम विवेक तनखा है, उसे कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। मैं जानना चाहती हूं, लेकिन उसके बाद ये भी कह दिया, बताते क्यों नहीं? उसके बाद ये भी कह दिया कि कश्मीर से हिंदू अगर बाहर हो गए तो हो गए। ठीक है, मैं गौरव भाटिया को रुक करता हूँ। अब आपने अपने वक्तव्य को रखा। देखिए मोदी जी की सरकार है, एक सेकेंड, लेकिन अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। बोको हराम और आईएसआईएस इज इक्वल टू हिंदुत्व, इसका जवाब नहीं आया। गौरव भाटिया, आज आपने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कई सारी बातें आपने रखी, क्या आपने मेरा इतना समय खराब किया? आपने इतना समय खराब किया, इस पर भी जवाब ले लीजिए, फिर जाइए। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में दे दीजिए आप। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में ही देती हूं। अब मुझे, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। सनातनी हिंदू धर्म न सिर्फ मेरे लिए आस्था का मसला है अमीश जी, ये मेरे जीवन को संचालित करता है, मुझे ऊर्जा और शक्ति देता है। पर मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म, उदार सहिष्णु समावेशी हिंदू धर्म, मानवतावादी हिंदू धर्म का सावरकर द्वारा चिन्हित 1921 सावरकर की बात ही नहीं है, यह तो हिंदुत्व का कंपैरिजन हुआ है बोको हराम से, आईएसआईएस से। विषाक्त असहिष्णु विचारधारा है। हिंदू कहां इंटॉलरेंट है मैडम? नहीं है, हिंदू धर्म के 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया, कोई कुछ नहीं बोला इस देश के अंदर। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो सलमान खुर्शीद ये बात बोल के पतली गली से निकल नहीं सकते थे। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता, आई ऑब्जेक्टेड, दिस इज कंट्रोवर्शियल जो आप कह रही है। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो सलमान खुर्शीद नहीं निकल सकते थे इस बात को कह के। शशि थरूर नहीं कह सकते थे कि अच्छा हिंदू मंदिर नहीं चाहता, नहीं कह सकते थे ये लोग इस बात को। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से बेघर नहीं किया जा सकता। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो इस तरह का उसका हश्र नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कश्मीरी पंडितों तो बोको हराम की बात तो कही ना। ठीक है, अब गौरव भाटिया, मेरे साथ सैफुद्दीन सोज भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ गौरव भाटिया भी है, अशोक पंडित भी है। एक सेकंड मैडम, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। इट्स बीन 7 मिनट्स 5 मिनट्स, यू आर मेकिंग योर पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन नाउ, यू होल्ड ऑन मैडम। ओके, गौरव भाटिया, भाजपा की डुगडुगी पर नाच, ठीक है,
मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी किसकी डुगडुगी बजा रही है जब आईएसआईएस और बोको हराम को आप हिंदुत्व के बराबर कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी किस धर्म की डुगडुगी बजा रही है, ये आपको पता होगा। और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपको मुबारक। मैं इस तरह के शब्द नहीं बोलता। मेरा निवेदन एक बार फिर है, मैं बहुत सा सम्मान आपको बोल रहा हूं मैडम, प्लीज। आपकी जहरीली पत्रकारिता। अरे ठीक है, हाँ, सलमान खुर्शीद की तो बड़ी प्यारी सोच है। सलमान खुर्शीद साहब तो इस तरह की बात कह रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं। हमारी पत्रकारिता आपको जहरीली लग रही है। गौरव भाटिया, जहरीली बातें आप भी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका मतलब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो जहरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज पर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। रिस्पॉन्स। देखिए अमीर जी, अभी मैंने सुना किसी ने कहा कुछ फटा हुआ है, कुछ उधड़ा हुआ है, तो शुरू इसी से करते हैं। सलीका ए बहस के स्तर का बिस्तर उधड़ गया। सलीका ए बहस के स्तर का बिस्तर उधड़ गया। मर्यादा रफू हो भी तो कैसे, पूरा अस्तर उधड़ गया। यह कांग्रेस पार्टी की हालत है। लेकिन देखिए, आज मैं इतना ही कहूंगा कि आपके चैनल पे ही कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र और जो सलमान खुर्शीद ने कहा है वो दर्शाता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर ये सारी हिमाकत, सारी बदजुबानी, सारी नफरत केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए है। जब चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। वो कह रहे हैं हिंदुत्व मैं तो की बात है। चुनौती देता हूं उत्तर प्रदेश में। हाँ, मैं उस पे आऊंगा अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक सेगमेंट हिंदुत्व और हिंदू धर्म पे ही बोलूंगा, लेकिन अभी पहले बात रख लूं। मैं तो चुनौती देता हूं, आज उत्तर प्रदेश में और 4 प्रदेशों में चुनाव है। ये जो इच्छाधारी चुनावी हिंदू है ना, ये जाए और हर जिले में, हर गली में बोले कि जो हिंदू है, जो हिंदुत्व है, वो बोको हरम और आइसिस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और देखिएगा, इनका अस्तर भी उधड़ जाएगा और ऐसा करारा थप्पड़ जनता मारेगी। 7 सीटें थी पिछली बार उत्तर प्रदेश में, इस बार एक नहीं आएगी, अंडा मिलेगी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, ये पंजा है, इसके खूनी नाखून केवल हिंदुओं को जख्म देने के लिए निकलते हैं। आपके चैनल ने कितना बड़ा खुलासा कर दिया, इनकी असली घिनौनी चेहरा जो है वो सामने आ गया। याद है सैम पित्रोदा ने कहा 1984 दंगों में हुआ तो हुआ। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर निकाले गए तो निकाले गए, मैं क्या करूं भाई, हिंदू है ना। अगर यही बाटला हाउस में आतंकवादी होते और धर्म उनका मुसलमान होता, सोनिया गांधी की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे होते। बुरहान वानी होता तो सैफुद्दीन सोज बैठे हैं, ये रो रहे होते, कहते मेरा बेटा मर गया। इनको सेना से मतलब नहीं है। ठीक है, जवाब सैफुद्दीन सोज है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनसे जवाब ले लेते हैं। रागिनी जी भी उस पर कुछ कहना चाहेंगी जरूर।